नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। नर्मदापुरम के पिपरिया के खेरी कला गांव में करीब 20 लाख की लागत से 3.5 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी, जिसका मरम्मत कार्य 10 साल बाद पूरा किया गया है। लेकिन पूरी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ गई, जिससे बारिश में राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के अंदर पूरा मार्ग तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों से लेकर जिम्मेदार PWD विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार को भी इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उखड़ी सड़क के शोक में ग्रामीणों ने उसी सड़क पर बैठकर रसोई की रस्म पूरी की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान क्यों नहीं है। ग्रामीण परेशान हैं और जिला प्रशासन से समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इसके संदर्भ में इतनी जानकारी है, कुछ हफ्ता पहले सिंगल लेयर पत्थर डली थी, फिर से वो डैमेज हो गई। पंचायत स्तर पे कोई कार्रवाई हुई है इसको लेकर? नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। ने रोटी जैसा बनाया पतला, उनको कहने पर भी भैया बड़े अधिकारियों ने कह दिया इसको इंटरफेल मत करो। यहाँ से हम 10-20 लोग गए थे, वहाँ रोड भी देखा, उनसे बोला भी, वो कहने लगे कि भाई जैसा बन रहा वैसा बनने दो। सब 2 दिन 4 दिन नहीं हुए, पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया। हमने कहीं कहीं टापर रख गए हैं, थोड़े थोड़े 2-2 4-4 तगाड़ी डाल के वो टापर रख के गए। साइडों में न मुरम डाली न कुछ किया। वो जैन कोई ठेकेदार है, उनने बनाया। PWD के अंतर्गत है, जो तरवन कला से खेरी कला के लिए बना। उसमें भी उनसे बोला था ठेकेदार द्वारा कि भाई इसका एस्टीमेट दो, एस्टीमेट, और रोड को मोटी बनाओ, मगर उन्होंने नहीं सुना। और फिर आखिरी में वो रोड कमजोर बना और वो 8-10 दिन के अंदर खराब हो गई। बोला था 1 दिन रुका था उनने काम, फिर दिन भर रुका था, उसके बाद रातों रात काम करके चले गए। जानकारी लगी है कि 20 लाख रुपए का मतलब स्वीकृति थी उसमें, मगर उन लोगों के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बताई। भाई निवेदन है कि वो अच्छे से अच्छा रोड बनाए, क्योंकि वो रोड हमारा शहर से जुड़ाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने PWD के SDO से बात की है, उनसे पूरी डिटेल रिपोर्ट ले रहा हूँ मैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई है। आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये हाल है इस सड़क का। और इस पूरे ही मामले को लेकर पहले तो ग्रामीणों ने जिम्मेदार PWD विभाग और साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है, लेकिन जब कोई इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बाद ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर इस सड़क का शोक संदेश वायरल कर दिया। स्थानीय तौर पर देखा जाए तो ये आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण जन हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये विषय अब चुनावी मुद्दा भी बन गया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब इस पूरे ही मामले पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर चुका है। तो सड़क की तस्वीरें आपने देखी। सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता लोकेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लोकेश, पहले तो 10 साल बाद ये सड़क बनी, उसके बाद में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि 10 दिन बाद ही सड़क उखड़ गई। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मामला जो है, मैं आपको पहले तो जानकारी के लिए बतला दूं कि ये पिपरिया विकास खंड के ग्राम खेरी कला का मामला है ये पूरा। और ये जो शोभापुर से तरवन के लिए बाईपास रोड बनाया गया है, उस बाईपास से लेकर खेरी कला ग्राम पहुंच मार्ग, ये ये मरम्मत का कार्य जो है किया गया है। अब ये विषय इसलिए गंभीर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस संदर्भ में जानकारी पूरी तरीके से ग्रामीणों को दी गई या नहीं दी गई कि ये सड़क निर्माण कार्य है या सड़क का मरम्मत कार्य है, क्योंकि सड़क 10 सालों से नहीं बनाएगी। SDM से जब हमने इस पूरे ही मामले को संज्ञान में दिया तो उनका कहना था कि ये विषय आपके द्वारा ही संज्ञान में आया, जबकि इस मामले में इस समय जो है सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि ग्रामीणों ने एक बड़ा ही अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया कि पहले तो रसोई संबंधित जो है शोक संदेश वायरल किया सोशल मीडिया पर, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो उसी सड़क पर बैठकर रसोई करते हैं। मामले को लेकर जब हम PWD विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका ये कहना था कि ये जो सालाना मेंटेनेंस होता है ये वो काम है, क्योंकि 20 लाख रुपए से
इसकी स्वीकृत राशि थी और 20 mm की ये सड़क जो है वो हमको बनाने कर देनी थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 10 सालों से इस सड़क पर किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं किया और सालाना मेंटेनेंस आप 10 सालों बाद कर रहे हैं और वो भी ऐसा कर रहे हैं जबकि सड़क पूरी तरीके से खस्ता हाल है और बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन गांव जो हैं इस सड़क के माध्यम से ही आवाजाही करते हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से इंतजार था ग्रामीणों को कि ये सड़क बने और लगभग आधा दर्जन जो गांव के लोग हैं उनको सुविधा प्राप्त हो, लेकिन बनाए। आपको रोकना चाहूंगी लोकेश, हमारे साथ में शिवनंदन रघुवंशी जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। शिवनंदन जी, क्या परेशानी सड़क को लेकर आ रही है? 10 दिन बाद ही सड़क उखड़ गई। हेलो जी शिवनंदन जी, हाँ जी, क्या परेशानी सड़क को लेकर आ रही है? 10 दिन बाद ही सड़क जर्जर हो गई। मैडम जी, समस्या ये है, आज से 10 साल पूर्व में रोड का निर्माण हुआ था जी। 10 साल से लगातार जो हमारे ग्राम खेरी कला के आसपास जो गांव लगते हैं 10-12 गांव हैं, उनका। शिवनंदन जी, उसका मैडम हम सब लोग चाहते हैं कि इसका निर्माण हो, लेकिन अब लगातार 8-9 वर्ष से निर्माण नहीं हुआ जी। और निर्माण नहीं होने के कारण हम लोग सब लोग परेशान थे। अचानक उनने उसका निर्माण कार्य चालू किया और हम वर्तमान में 10-25 जने ग्राम के आतम से बोला भैया इसका निर्माण ठीक तरह से करें। तो वो बोलने लगे भैया निर्माण तो ठीक तरह से हो रहा है। तो हम लोगों ने और भी बोला, जो कुछ लोग हमारे वरिष्ठ थे गांव के, उनने कहा भैया थोड़ा और मोटा करो इसको, लेकिन वे बोलने लगे नहीं भैया हमको 20 mm की ही 10 mm की ही रोड बनाने की स्वीकृति मिली उधर से। तो हमने कही भैया और थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक, और इसका चौड़ा करने भी होना मैडम सकरा है तो वो दिक्कत होती है वाहनों में। तो बोले कि नहीं भैया कि वो तो इतना ही बनेगा। उसके बाद मैडम विरोध करने के बाद भी उनने बना गए, हमने कुछ नहीं बोला जी। उसके बाद में 4-5 रोज हुआ उसकी खस्ता हालत देखी तो हमने उसकी फिर शोक संदेश वायरल किया, कुछ और वगैरह सब गांव वालों ने सब विरोध प्रदर्शन किया जी। वरिष्ठों ने उनके वालों से बोला कि भैया और इसका सुधार करा, लेकिन कोई सुनने के लिए शासन प्रशासन खाली नहीं है। ठीक है, कितने समय में ये सड़क बनकर तैयार हुई थी और क्या इसमें ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की? नहीं मैडम, वे तो दोनों की है, ठेकेदार ने पीडब्ल्यू दोनों विभागों की गारंटी में है, तो दोनों की जवाबदारी बनती है उसमें। तो विरोध प्रदर्शन तो आपने किया है, ग्रामीणों ने किया, लेकिन शिकायत इसकी फिर कहाँ पर की गई? नहीं मैडम, हमने तो कहीं पर नहीं की शिकायत तो देखो जो प्रतिनिधि हमारे विधायक जी उनसे भी हमने बोला, लेकिन कोई सुनने के लिए खाली नहीं है ना कोई। जब बातचीत विधायक से हुई, जनप्रतिनिधियों से हुई, तो उनका क्या कहना रहा? मैडम जी, देखने के लिए नहीं आया, कोई सुनने के लिए खाली नहीं है ना। चलिए ठीक है, यानी कि कोई भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा, नहीं आया कोई। चलिए ठीक है। हमारे साथ में लोकेश मालवीय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लोकेश, विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों की ओर से किया गया, आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत की गई है? देखिए, इस पूरे ही मामले में कहीं ना कहीं जो है ये जो ग्रामीण स्तर पर जो अभी रूलिंग पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका भी इस पूरे ही मामले पे कहीं ना कहीं सख्त रुख था और उन्होंने कहा था कि लंबे समय बाद जब ये सड़क दी जा रही है तो इसको ठीक तरीके से बनाया जाए। इसको लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से बात की, लेकिन अपनी पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी बात को भी दरकिनार किया गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। प्राथमिक तौर पर जो है ये जो हम मामला इसलिए उजागर कर रहे हैं कि ये ताजा मामला है, आगे चल के ग्रामीण इसमें किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देने वाले हैं, क्या जिम्मेदार अधिकारियों को वो इस पूरे ही शिकायत को लेकर संज्ञान में देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे ही मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय ये है कि विरोध प्रदर्शन जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक रोड जो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का कहना है कि रातों रात बनाई गई, 2 दिन के अंदर रोड बनती है और हफ्ते भर में रोड पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जो कि गुणवत्ताहीन नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और मौका स्थल पर जब आईएनडी की टीम पहुंची वहां पर तो निश्चित तौर पर सड़क जो देखी गई थी कहीं ना कहीं कई जगहों से वो खस्ता हाल थी और जो भारी वाहन जो अधिकांश जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलती हैं उनके निकलने के दौरान ही सड़क की जो है स्थिति खराब होती जा रही थी। तो निश्चित तौर पर जो है कि आप ग्रामीणों को ये जो सौगात सड़क की मिली है जो कि मुख्य शहर से जोड़ने के लिए बनाई गई, ग्राम तक पहुंचने के लिए बनाई गई है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि 6 से 7 गांव इसका उपयोग करते, लेकिन स्थिति यह है कि वो
सामने ही बनते ही उसका देहांत हो गया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। इसलिए इसकी रसोई की गई है और इसका शोक संदेश वायरल किया गया। विरोध प्रदर्शन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक जो है ये पहुंच चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सूचना का जो माध्यम है सोशल मीडिया भी होता है, इस पर जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। बात अब जो है अब कहीं ना कहीं अपने अपना पक्ष रखने की जो आ रही है बात, वहाँ एसडीएम महोदय कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया, हम जांच करवाते हैं। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ महोदय कहते हैं कि सिर्फ मरम्मत का कार्य था और सालाना मेंटेनेंस का जो कार्य होता है उसी के अंतर्गत सड़क का निर्माण कराया गया, क्योंकि 20 mm की सड़क हमको बनाने का प्रावधान था और हमने 4 इंच की ये सड़क बनाई है, इससे ज्यादा हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब दूसरी बात यह है कि चुनावी साल है, ऐसा भी उनका कहना है। जब हमने ठेकेदार से बात की तो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आया कि चुनावी साल है और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये ठेकेदार समझने के लिए तैयार नहीं है कि चुनावी साल राजनीतिक पार्टियों के लिए हो सकता है, ग्रामीणों को चुनाव से क्या लेना देना। ग्रामीण सिर्फ वोटर होते हैं, अगर उनके लिए जनप्रतिनिधि उनके हित के लिए काम करते हैं तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उस रोड का जो निर्माण किया गया है उसका उपयोग लंबे समय तक ग्रामीणों को ही करना है। वो गुणवत्ताहीन है, अगर उसको लेकर अगर वो बात रखते हैं तो क्या इसको विरोध समझा जाए, ये एक समझने वाली बात होगी, जो कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से कह रहे हैं कि राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर चुनावी साल है। तो आम जनता की बात का अगर वो अपनी बात को रख रहे हैं तो उसको विरोध समझना या फिर चुनाव से राजनीतिक माहौल समझना, ये तो मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में माधव दास अग्रवाल जुड़ गए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष जो है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। माधव दास जी, खेरी कला गांव का ये मामला है जहां पर कुछ ही दिनों पहले सड़क बनी, 10 दिनों के बाद में पूरी तरह से उखड़ गई। माधव दास जी, करवाई जाएगी और अभी ऐसा सब हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। स्थानीय माननीय विधायक जी से मैं बात करूंगा। आपने ये पूरा मामला संज्ञान में लाए हैं, तो क्या इससे पहले आपको ये मामला संज्ञान में नहीं था? आज ही इससे पहले आपको ये मामला संज्ञान में नहीं था? आज ही पढ़ा है मैंने ये पूरा मामला। बिल्कुल, ग्रामीणों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। जी जी जी, आज ही मैंने ये सब पढ़ा ही रहा था मैं जी। मैं इस अधिकारियों से यहाँ बात करूंगा और इस पे पूरी कार्रवाई करवाऊंगा और माननीय स्थानीय विधायक जी से बात करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन 10 साल बाद ये सड़क बनी है और 10 दिनों के भीतर ही ये उखड़ भी गई, तो इसमें पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया? जब सड़क बन रही थी तब कोई देखने क्यों नहीं पहुंचा? किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, ठेकेदार क्या कर रहा है? कार्रवाई करवाएंगे और बात करते हैं। बिल्कुल, कार्रवाई तो आप करवाएंगे, लेकिन जो एक बार काम हुआ है वो भी तो ठीक तरीके से हो। जी जी, उसके बारे में बात करेंगे, बोल तो रहा हूँ मैं आपसे। चलिए ठीक है, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे कार्रवाई में आगे? क्या सड़क फिर से बनेगी? कर रहे हैं हम आपसे बात करते हैं अधिकारियों से। जी धन्यवाद। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। पुष्पराज पटेल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पुष्पराज जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। पुष्पराज जी, खेरी कला गांव का मामला है जहां पर 10 दिनों पहले ही सड़क बनी। 10 साल से ये सड़क बनी नहीं थी और 10 दिनों के भीतर ही ये सड़क उखड़ गई है। जी जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मैं खुद गया था वो सड़क देखने। जी। मुश्किल से कुछ मिलीमीटर मोटी वो रोड बनाई गई, वो किस विधि से बनाई गई समझ में नहीं आता। एक बारिश की जरा सी बूंदें क्या पड़ी, पूरी की पूरी रोड उखड़ के अलग हो गई, गड्ढे हो गए, निकलना मुश्किल हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे मित्र आपके साथ बैठे हुए लाइन पर थे फोन पर, कि उनका गृह तहसील वही है, उनके घर से मात्र 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर ये सड़क बनी है और बेहद घटिया किस्म का काम हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो और इसमें जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, कार्रवाई की बात तो माधव दास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन संज्ञान में भी उनके अभी आया ये मामला? जी नहीं, ये संज्ञान में अभी नहीं आया, इनके पहले आ गया है। ग्रामीणों ने उस सड़क पर विरोध किया, उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद उस सड़क पर रसोई की। और अभी आपको और बता दें कि उसका 1.25 महीने का एक रस्म और होती है, वो रस्म भी करने वाले हैं। लगातार ग्रामीण उस सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे मिलने नहीं गया।
चलिए ठीक है, हमारे साथ में बने हुए हैं माधव दास अग्रवाल जी। माधव दास जी, क्या कहेंगे? आपके ये जो मामला है वो संज्ञान में था पहले, ऐसा कहना है पुष्पराज जी का। ग्रामीणों ने इतना विरोध प्रदर्शन किया, अब आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं। माधव दास जी, आप हैं लाइन पर? चलिए ठीक है, पुष्पराज जी हमारे साथ में बने हुए हैं। पुष्पराज जी, यहाँ पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन है और इसके साथ में ये भी है कि राजनीतिक रंग देने की बात यहाँ पर ठेकेदार की ओर से की जा रही है कि चुनावी समय है तो राजनीतिक कारणों की वजह से ये सड़क बनी है। हेलो जी पुष्पराज जी। जी क्या बोला आपने? जी, मैं कह रही हूँ कि ठेकेदार का यहाँ पर कहना है कि राजनीतिक रंग देने की सड़क को कोशिश की गई है क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, सड़क की हालत बता रही है, ग्रामीण गांव के लोग सड़क पर आकर खड़े हैं। इसको राजनीतिक रंग कैसे रंग दें? राजनीति का इनके लोग, इनके ठेकेदार, इनके रेत सप्लायर, इनके गिट्टी सप्लायर, इनके दामल सप्लायर, इन सारे सप्लायर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। फिर उनसे पूछे कि क्यों बनी है ये। हमारे मित्र है, बचपन के साथी है माधव दास जी, इनसे पूछिए, क्या इनको मालूम नहीं है? चलिए ठीक है पुष्पराज जी, माधव दास जी ने तो संपर्क तोड़ दिया, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधि आप भी है तो क्या किया आपने इस मामले में? जी, आपने इस मामले में क्या किया? हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारियों को मौके पर बुला रहे हैं। एक भी सक्षम अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मौके पर आकर उस रोड की जांच कर ले। ठीक है, कोई यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद में आपको क्या लगता है यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात है तो जिम्मेदार कौन है, पीडब्ल्यूडी या फिर ठेकेदार? ये जिम्मेदार वहाँ का जनप्रतिनिधि, विधायक जी जिम्मेदार हैं। विधायक जी के नाक के नीचे रोड बन रही है, विधायक जी के घर से 5 किलोमीटर के अंदर रोड बन रही है। अधिकारियों पर क्यों टाल रहे हैं? जिम्मेदार ये क्या कर रहे थे सत्ता पक्ष के लोग, अगर अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं तो? दरअसल मैडम, अधिकारी भी इन्हीं के हैं और ठेकेदार भी इन्हीं के हैं। बिल्कुल, निरीक्षण के लिए तो यहाँ पर पहुंचना चाहिए। जब इतना बड़ा काम हो रहा है, सड़क बन रही है, तो कोई अधिकारी मौके पर मौजूद है? किस तरीके से काम होना चाहिए? अधिकारी मौजूद नहीं है और कोई दूसरा ठेकेदार, अच्छा ठेकेदार अगर आ जाए वहाँ टेंडर लेने तो उसको ये काम नहीं करने देते। पूछिए आप, मैं आरोप लगाता हूँ। चलिए, उन्होंने तो संपर्क तोड़ दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लोकेश जुड़े हुए हैं। लोकेश, कांग्रेस जिला अध्यक्ष से भी बातचीत हुई, वो तो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे लेकिन साफ आरोप लगा रहे हैं जनप्रतिनिधियों पर। देखिए मैडम, इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विषय जो है अपनी अपनी जगह पर सब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि एक बड़ा सवाल ये होता है कि एक 10 साल का लंबा अंतराल होता है और ग्रामीण जो लोग हैं वो इस सड़क की आस लगाए बैठे थे कि कभी ना कभी इस सड़क का नवीनीकरण हो और फिर से ग्रामीणों को सुविधाएं मिले। जैसे कि मैंने बताया कि 6-7 गांव जो हैं इस सड़क से ही आवागमन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 20 लाख रुपए की स्वीकृति है, संभवतः ये जो रोड बताई गई है कि लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की सड़क निर्माण का कार्य किया जाना था और 20 लाख रुपए में संभवतः आप भी समझ सकते हैं इस चीज को कि 3.5 या 4 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये चीजें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि ये जो गांव हैं, जो कहीं ना कोई जो मौजूदा सत्ताधीन पार्टी है और यहाँ के जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, वो ये समर्थित गांव है, भाजपा से समर्थित गांव है और इस चीज का उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था कि उनके गाँव, उनके ही जो वोटर्स हैं उनके लिए जो हम सुविधाएं दे रहे हैं या कोई योजना का लाभ दे रहे हैं तो वो पूर्ण तरीके से उन्हें मिले और जो भी कार्य हो वो पूर्ण गुणवत्तापूर्ण काम हो। मगर इसमें कहीं ना कहीं जो है कि आपने सड़क तो दी, चुनाव नजदीक है, लेकिन सड़क ना कि नवीनीकरण का कार्य दिया, आपने सड़क मरम्मत का कार्य दिया है। और मरम्मत किस तरीके से की गई है कि 20 लाख रुपए में 10 साल से जो खस्ताहाल सड़क पड़ी थी उसको आप फिर से मरम्मत का कार्य करवा रहे हैं। तो मरम्मत का कार्य भी अगर होता तो मुझे लगता है कि आपको रोकना चाहूंगी। लोकेश, हमारे साथ में संतोष जैन जुड़ गए हैं, ठेकेदार है। संतोष जी, आप जानते होंगे खेरी कला गांव में जो सड़क बनी है 10 दिन ही हुए, लेकिन इतनी जल्दी कैसे उखड़ गई? वो उखड़ी नहीं है, उसमें कहीं भी कोई भी डैमेज नहीं है, साइट पर जाके चेक किया जा सकता है। और उसमें केवल बीटी रिन्यूअल का कार्य किया गया है। 20 mm होता है 20 mm, यानी 1.25 इंच केवल डामर की एक परत उसके ऊपर चढ़ाई गई है। नया रोड निर्माण नहीं हुआ है वहाँ का।
अच्छा, आपका कहना है कि नया रोड निर्माण नहीं हुआ है, तो फिर ये जो रोड निर्माण हुआ है वो इतनी जल्दी उखड़ा, 10 दिनों के भीतर कितने समय में ये सड़क यहाँ पर रोड निर्माण हुआ? ये फालतू की बातें हैं। एक पेंच वहाँ पर रोड पर पानी इकट्ठा हो गया था, खेत वाले ने रास्ता बंद कर दिया था रोड से पानी निकलने का, उस वजह से पानी एकत्रित होने की वजह से एक जगह पेंच आ गया था। ठीक है, लेकिन ग्रामीणों से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 10 सालों से पहले सड़क बनी नहीं है और अब बनी तो ऐसी बनी कि 10 दिनों के भीतर ही उखड़ गई। साफ आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी यही आरोप लगा रहे हैं। झगड़ा है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। रोड को जाके देखा जा सकता है, रोड को देख के उसकी अपन देख सकते हैं कि कौन इंच उस पर केवल डामर की परत चढ़ाई गई है। कोई नया निर्माण नहीं हुआ है रोड का वहाँ। ठीक है, आप कह रहे हो कि नया निर्माण नहीं हुआ, 20 लाख की लागत से ये 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है, तो 20 लाख रुपए गया है। यदि नया निर्माण होता है तो 1.5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कास्ट आती है न्यू निर्माण में। तो कैसा सुधारीकरण किया आपने कि इतनी जल्दी उखड़ गया? तो फिर सुधारीकरण की जरूरत ही क्या थी? हाँ जी, जब ऐसी ही सड़क थी तो सुधारीकरण की क्या जरूरत थी? 10 दिनों के भीतर ही सड़क की वैसी स्थिति हो गई, तो क्या ये सुधारीकरण किया वो नाम के लिए किया? लोग फालतू की अफवाह उड़ा रहे हैं, रोड को जाके देखा जा सकता है। देखिए, अफवाह नहीं है, तस्वीरें हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रोड उखड़ी हुई है और विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों की ओर से किया जा रहा है। अब ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन क्यों है, साइड पे जाके देखा जा सकता है इस चीज को। और एकदम सही हालत में सुरक्षित रोड है वो, कहीं भी कोई भी डैमेजेस उस रोड में नहीं है। पटरी का कार्य अभी नहीं किया गया है, वो बारिश के बाद किया जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो आप मान नहीं रहे हैं कि डैमेज है उस रोड में, लेकिन तस्वीरें हम देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आप कह रहे हैं साइट पर जाकर देख सकते हैं, वो तस्वीरें हम साफ सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रोड उखड़ी हुई है और ग्रामीण जो है वो परेशान हो रहे हैं। उस वजह से डैमेजेस आ गया था जी, किसान ने पानी रोक दिया था, रोड से पानी नहीं निकल रहा था, तो डामर रोड पर कहीं भी पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर पैच बन जाता है। उसका भी हमारे तो बारिश का मौसम है तो पानी तो रुकेगा, तो इस मौसम को देखते हुए या फिर सड़क का निर्माण होना था, सुधारीकरण का कार्य होना था? नहीं, रोड पे पानी कहीं भी भरेगा डामर रोड के ऊपर में तो पैच बन ही जाता है। डामर के ऊपर पानी तेजाब का काम करता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। लोकेश, ठेकेदार का कहना है कि यहाँ पर सुधारीकरण का कार्य हुआ है, रोड निर्माण नहीं हुआ। लोकेश, चलिए लोकेश से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। संतोष जी, आप ही बताइए कि अब आगे इसमें कब तक आप वहां पर पहुंचेंगे और सड़क की स्थिति देखेंगे? विरोध प्रदर्शन के बाद में क्या आप वहां सड़क की स्थिति देखने नहीं पहुंचे? नहीं, हम देख के आ गए और हमने उसका सुधार कार्य भी करा दिया। चलिए ठीक है, पानी रुकने से अगर सड़क रुकती है तो फिर पानी पहुंचने से वहां पर सड़क बनाई गई है कि सड़क पानी ना पहुंचे वहां पर, तो सड़क का निर्माण सुधारीकरण का कार्य क्यों हुआ वहां? एक जगह पेंच आप समझती नहीं है मैडम, एक तो रोड के संबंध में एक जगह पेंच बन गया था, उसका सुधारीकरण कार्य कर दिया गया। एक गड्ढा बन नहीं जाता रोड पे, आप जाती होंगी रोड पे, कहीं एक गड्ढा बन गया, उसमें डामर भर दिया गया, उसे ठीक कर दिया गया। चलिए ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी सुधारीकरण का आपने यहाँ पर कार्य किया है, तो वो कार्य यहाँ पर सुधारीकरण का कार्य भी सही तरीके से क्यों नहीं हुआ? पानी रुक रहा है, बारिश का समय है तो पानी तो रुकेगा, ऐसे में सुधारीकरण का कार्य जो है वो भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे सड़क की जो स्थिति है वो जस की तस बनी रहे। पानी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए रोड पे। जब बारिश होती है तो पानी तो खेतों में ही जाएगा ना। यदि किसान अपना बंधान बना के पानी रोक देता है और रोड पर पानी इकट्ठा होता है, वहीं पर रोड डैमेज होती है मैडम। चलिए ठीक है, एक बार फिर हमारे साथ में सहयोगी लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, ठेकेदार का कहना है कि सड़क का जो निर्माण है वो नहीं हुआ है, यहाँ पर सुधारीकरण का कार्य हुआ है। देखिए, मैं आपको इस पूरे विषय में पहले ही बता चुका हूं कि 20 लाख रुपए में 3.5 किलोमीटर की जो सड़क है वो तो बनाई नहीं जा सकती। और ये भी मैंने कहा कि एसडीओ पीडब्ल्यूडी के जो है पीके शर्मा जी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि ये रोड का नया कार्य नहीं हुआ है, नवीनीकरण नहीं हुआ, ये सालाना मेंटेनेंस जो होता है, रिन्यूअल का काम जो है वो किया गया है। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन बात ये है कि 10 साल पुराना एक जो लंबा अंतराल होता है, सालाना मेंटेनेंस 10 साल बाद कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि साल में अगर सालाना कोई मेंटेनेंस होता और 10 साल तक थोड़ा थोड़ा मरम्मत कार्य भी होता है इस सड़क का, तो इतनी स्थिति में नहीं हो पाती कि
20 लाख रुपए में आपने 20 mm की लेयर चढ़ा दी है, और वो लेयर भी जो है कहीं ना कहीं अब कितनी बिल्कुल लोकेश, ये भी बात सही है कि 10 साल बाद यहाँ पर जो है रोड निर्माण का कार्य हुआ और ठेकेदार का कहना है कि सुधारीकरण का कार्य हुआ, तो 10 साल में सिर्फ सुधारीकरण का कार्य, ये एक सवाल है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देखिए, तो नर्मदापुरम के पिपरिया के खेरी कला गांव में ये 20 लाख की लागत से 3.5 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। और इसके साथ ही ठेकेदार का कहना है कि यहां पर सुधारीकरण का कार्य हुआ है, जबकि रोड निर्माण यहां पर किया गया है। और जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से भी हमने चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदार यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि यहां आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों की ओर से यहां पर जताया गया है। अब देखना यही होगा कि क्या कार्रवाई होती है और सड़क का सुधारीकरण क्या फिर से होता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।